हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत महीनों से मैं प्रिपेयर कर रही थी और दिमाग में चल रही थी कुछ चीज़ें लगातार, लेकिन ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था या फिर कुछ चीज़ें अभी प्रिपेयर नहीं थी पूरी फुल टूज जो बोलते हैं, पूरा जिसमें मुझे पकड़ हो और लगे कि हाँ करना है। और कल कुछ नहीं दैट इज़ माई पर्सनल स्पिरिचुअल थिंग। तो हाँ, तो तो मैं आज की रीडिंग जो होने वाली है वो स्पिरिचुअल टॉपिक पर होने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर होने वाली है। आप इस समय कहाँ किस सिचुएशन पर हो अपने लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल वे में अगर मैं देखूँ तो। और मैं अक्सर 4 पाइल रखती हूँ क्योंकि मैं 4 एलिमेंट्स पे ध्यान मद्देनज़र रख के वीडियोस बनाती हूँ। और ओके, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो नहीं चाहती, जो नज़र रखना चाहती है मुझ पर। प्लीज़ आप लोग बस नज़र रखने के लिए मेरी वीडियोस देखते हो तो मत देखो, और फिर गॉसिपिंग करने के लिए मत देखो और देखना है तो फिर देखो अगर आपको अपनी जलानी है तो इससे सॉरी फॉर दैट माय ब्यूटीफुल सोल्स, ये कुछ लोगों के लिए था। हाँ, तो मैं कहाँ थी। तो मैं 4 एलिमेंट्स पे ध्यान रखती हूँ। और क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे 4 ही एलिमेंट पे ध्यान दिया जाता है। जितने भी राशियाँ हैं, जितने भी तत्वास को ध्यान में रख के राशियाँ बनाई गई हैं वो 4 एलिमेंट्स पे हैं। लेकिन आज मैंने 5 पाइल रखी है क्योंकि 5 एलिमेंट हैं और 5वां एलिमेंट है आकाशा, जो कि स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो बनाना था आज। दैट्स वाई मैंने आज 5 पाइल रखी हुई है। और इस 5 कार्ड्स मेरे द्वारा बने हुए हैं, मैंने अपने हाथ से बनाया है। मुझे जिसमें फीलिंग लगी कि इस कार्ड में ये फीलिंग होनी चाहिए। पेंटिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना, उसकी क्या बोलते हैं उसे, छोटी छोटी गलतियाँ और ये सब पे ध्यान मत देना। मैंने ये बहुत चिकना पेपर था और मैंने इस पर भी फिर भी ब्रश करके कलर बिठाने की कोशिश, क्योंकि कलर इस पर बैठ ही नहीं रहा था, मतलब फैल जा रहा था, वो फिसल जा रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश आराम आराम से कर कर के किया है। तो थैंक यू हीलिंग हैंड फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे पे विश्वास दिखाने के लिए, मेरे से रेजोनेट करने के लिए। आई एम नॉट फेकिंग अप, आई एम नॉट हाँ, दुनिया में है कुछ लोग जो सोचते हैं मैं फ़ेक कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझ पे विश्वास दिखाया। थैंक यू सो सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। और यहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं चल रहा है, और बहुत पॉजिटिव वाइब देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, और आप लोगों से प्राप्त भी करना चाहती हूँ। और हम एक दूसरे के विकास में साथ दें। साथ मतलब विकास, मतलब मनी वाइज नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ, ना ही मैं कोई पर्सनल रीडिंग लेती हूँ आप लोगों से, तो पैसे वाइज तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन हाँ, इससे मेरी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और हम लोग एक दूसरे को मिलजुल कर आगे बढ़ाने में साथ दे रहे हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपसे जलते हैं, जो मुझसे जलते हैं, उन्हें वैसे ही छोड़ दो, वो जल जल के राख हो जाएंगे। और भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे कि वो भी इस राह पर आगे बढ़ें, स्पिरिचुअलिटी में जाएं और अपना नाम कमाएं स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वर की नज़र में वो अच्छे इंसान बने। विश देम गुड लक फॉर देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे हेटर्स के लिए नहीं है ये वीडियो, प्लीज़ आप लोग जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वही लोग रेजोनेट कर पाएंगे जो मेरे जैसे हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं। तो प्लीज़, अब ये लास्ट वार्निंग है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। और मैं अपने पाइल्स, अपने वीडियो, अपने सब्सक्राइबर, अपने लवर्स के लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ।
तो अगर अगर आप लोगों ने पहली बार ये चैनल ओपन किया और आपको ये सब सुनने को मिल रहा है तो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन शायद ये सुनना था, शायद आपके भी बहुत सारे हेटर्स हैं, तो उनके लिए भी वही जवाब होगा जो मेरे हेटर्स के लिए है ना। तो पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं हर चीज़ को इग्नोर करते हुए। तो पाइल नंबर 1 है ये। बुद्धा जब बहुत एक्सट्रीम मेडिटेशन कर रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ पीछे से कुछ गाने बजाने वाली औरतें लेकर अपना कुछ जा रही थी, तो वहाँ से उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो वो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है और इस कार्ड को नाम दिया है द टेम्परेंस। तो फर्स्ट पाइल है द टेम्परेंस की, या फिर ये किंग क्या बोलते हैं इसे, क्राउन, क्राउन की। ठीक है, पाइल नंबर 1 है क्राउन या टेम्परेंस। सेकंड पाइल है ये गणेश जी की, और यहाँ कार्तिकेय भी हैं, और जब इन्हें बोला गया कि आप वर्ल्ड का चक्कर कौन जल्दी लगाएगा, तो गणेश जी ने फटाफट अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो यहाँ पे द फूल की मैंने इस कार्ड को नाम दिया हुआ है। तो आप लोग अगर इस कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं या फिर बटरफ्लाई से, तो आपके लिए ये पाइल नंबर 2 होगा। पाइल नंबर 3 है जब पार्वती जी अपने उपटन से गणेश जी को बना रही थी, आकृति दे रही थी, और तब का ये चित्रण बनाया हुआ है मैंने। और ये है शेर का चार्म बोल लो या फिर पाइल बोल लो, और इसका नाम है द एम्प्रेस। ओके, पाइल नंबर 3 यू आर द एम्प्रेस, और ये टाइगर नहीं, लॉयन। पाइल नंबर 4 हो आप ये, जब हनुमान जी ने अपने राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा लिया था और अपने जगह लेके जा रहे थे जहाँ पे सुग्रीव रहते थे, तो वो वाला चित्रण दिखाया है, और इसका नाम रखा है द स्ट्रेंथ कार्ड है ये। और ये है कार, पाइल नंबर 4। आप कार से अगर रेजोनेट कर रहे हैं या फिर इस कार्ड से, हनुमान जी के कार्ड से, तो आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 5 ये है जब बुद्ध भगवान किसी गांव में गए थे और वहाँ किसी एक महिला का इकलौता पुत्र मर गया था, तो वो अपने रोना लेकर आई थी, तो उस सीन को यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ पे द मून का कार्ड है, मैंने यहाँ इसको नाम दिया है द मून, और यहाँ मून बनाया ही नहीं है, वाह। क्योंकि ये पूरा का पूरा चित्र मून को प्रदर्शित कर रहा है, नॉट ओनली मून। ओके, और ये है लीफ का कार्ड। ओके, मतलब लीफ पाइल। पाइल नंबर 4 इज़ लीफ पाइल, पाइल नंबर 5 इज़ लीफ पाइल, सॉरी। हाँ, तो मेरे प्यारे ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूँगी। जो भी आपने चूज़ किया होगा वहाँ पे आप सीधे टाइम स्टैम्प से जाके अपनी पाइल सेलेक्ट करके उसे सीधे देख सकते हो। और वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, अगर फॉलो करना चाहो तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और तो स्टार्ट करते पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने ये क्राउन को चूज़ किया है, या फिर बुद्धा के इस कार्ड को जिसमें वो एक्सट्रीम मेडिटेशन कर रहे थे, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आप स्पिरिचुअली इस समय कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपकी कितनी ग्रोथ हुई है, कहाँ पे हो आप, इससे रिलेटेड वीडियो है। स्पिरिचुअल फाइल है, स्पिरिचुअल वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लगातार देखते रहो। अगर आप दूसरे टाइप के टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हो, जैसे लाइक दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप इतने अट्रैक्टिव क्यों हो, तो आप किसी और वीडियो को मेरे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, वहाँ आप देख सकते हो। ये पर्टिकुलर स्पिरिचुअल फाइल है, स्पिरिचुअल रीडिंग है। तो आप अगर अभी भी बने हुए हो तो बहुत सारा आपका धन्यवाद, और यहाँ बने रहने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। जो इंसान बस ओनली ऑन स्पिरिचुअल होता है, वो अपनी एनर्जी से इस दुनिया को हील करता है बिना कुछ किए भी। तो थैंक यू सो मच, सो मच।
ओके, कुछ कार्ड्स उल्टे सीधे हो गए क्या भाई, ये कैसी हो गया। लाइफ बहुत उलट पुलट हो रखी है। आपने तो सब कुछ सही संजो के रखा था, बट परंतु जब जब वापस से जाके देख रहे हो तो ये तो बहुत कोलाहल मचा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आपने कार्ड भी वैसे ही चूज़ कर रखा है कि आपने तो सोचा था कि मेडिटेशन करने से ग्रोथ होगी, परंतु यहाँ तो मेरा शरीर भी ख़त्म होते जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी। यहाँ मेरा शरीर भी ख़त्म होते जा रहा है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी नहीं मिल रही है। तो आपके लिए मेन मैसेज है स्पिरिचुअल ग्रोथ में बैलेंस में आने का, बैलेंस में आओ। बैलेंस इज़ द की। क्योंकि यहाँ पे जब ये गाना बजाते हुए जा रही थी औरतें, तो उन्होंने गाना गाया कि वीणा के तारों को इतना भी मत टाइट कर दो कि सुर ही ना निकले, और इतना भी ढीला मत कर दो कि तारी मतलब बजे ही ना पाए। और वीणा के तार अगर टाइट हो जाएंगे तो टूट जाएंगे, और ढीले हो जाएंगे तो सुर ही नहीं निकलेंगे। तो आपके लिए भी सेम यही मैसेज है। आप एक्सट्रीमिज़म पे जा रहे हो, बहुत एक्सट्रीम हो रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आप बहुत ओवर मेडिटेशन कर रहे हो। और सॉरी, बाहर की आवाज़ के लिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। स्टार्ट करते हैं फिर से। 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, ओवर बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप, बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप। मैं तब तक कार्ड्स को निकालती रहूँगी जब तक कोई मेजर आर्काना ना आ जाए। और आप जब पलट के देख रहे हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जस्टिस, ओके, एक आया मेजर आर्काना, ठीक है। आप निराश हो, हताश हो अपनी ग्रोथ को देखकर। ओके, आप अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जस्टिस चाहते हो। आपने जितना भी अपने ऊपर लगाया, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो फ्रूटफुल हो रहा है और आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि कुछ भी नहीं सही जा रहा है। आपके लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट आएगा जिसको आपको ये फील होगा कि अरे हाँ, मतलब कुछ एक अचानक से कोई एक आइडिया आए, कोई ऐसी बात आए जिससे आपको लगे द टावर, ओ माय गॉड। आप बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, और जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। इवन आपने सोचा था कि जो प्रेजेंट में आपने करके उसका फ्रूट पाना चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद फ्यूचर का जो आपने सोच रखा था वो तो और ही बदतर हो रहा है, और ही 1 सेकेंड और देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, मेजर आर्काना प्लीज़, मेजर आर्काना प्लीज़। ये भी जस्टिस का ही नहीं, ये जजमेंट का कार्ड है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक ब्रेक थ्रू, जस्टिस, OMG, जस्टिस होने वाला है आपके साथ। जस्टिस, जजमेंट, ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। 2 3 4 5, ठीक है।
एक ब्रेक थ्रू होगा। जैसे यहाँ पे बहुत ओवर एक्सट्रीम लेवल पे जो मेडिटेशन हो रखी थी, वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिला बुद्धा को, कि कुछ भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बैलेंस में होना चाहिए चीज़ें। तो इन्होंने लास्टली जो बुद्धा का अगर हम सारी किताबें पढ़ें तो एक चीज़ निकल के आती है, बैलेंस, कि कुछ भी एक्सट्रीम पे मत करो, मध्यम मार्ग, है ना। तो उनको ऐसे टाइम पे एक ऐसा मेन पॉइंट मिला, मध्यम मार्ग, जो वो उस नाम से ही फेमस हो गया कि बुद्ध, बुद्ध मतलब मध्यम मार्ग, है ना। तो ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लाइफ में, जो आपने बहुत एक्सट्रीम पे जो चीज़ें की थी, वहाँ जाके आपको अचानक से कुछ, कहीं से कोई गाने में या कोई सपने के थ्रू या कोई अपने आप ही दिमाग में कोई एक ऐसा थॉट उत्पन्न हुआ जिसने आपको बहुत बड़े आंसर्स दे दिए हैं लाइफ के। आप स्टेबिलिटी के लिए अगर देखा जाए, जो धरती से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा, लेकिन आपको इमोशनल जो इमोशंस जो होते हैं उसमें आपको अभी भी इम्बैलेंस है, अभी भी ऐसा है, कुछ इमोशनली आपके साथ ऐसा घटा है, कोई कोई छोड़ के चला गया, या कोई सपना सजाया था, जो जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ। तो आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, रीबर्थ चल रहा है, पुराना जा रहा है, नया कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, पुराने को आप बहुत स्मूथली छोड़ रहे हो। शायद हो सकता है आप बांसुरी की आवाज़ बहुत ध्यान से सुनते हो और आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर आपको सुनना चाहिए, कृष्णा या बांसुरी की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको बहुत हीलिंग देगा। मुझे यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी मिल रही है, कि जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको पट्टी वट्टी करके रख दिया गया है, तो हील हो रहे हैं वो लोग उस म्यूज़िक से। तो आपको भी कोई म्यूज़िक जो अच्छी लगे, वो उससे आप हील हो सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस हील हो जाएगा। कुछ म्यूज़िक सुनने से आपका कॉन्फिडेंस हील होगा। और आपके नहीं, आपका करियर हील होगा, करियर के क्षेत्र में आपको हीलिंग मिलेगी, और आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत बूम पर है, बहुत आपको हर चीज़ का नॉलेज पता है, चीज़ों का पता है, इसलिए आप सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हो चीज़ों को इस समय। और अगर स्पिरिचुअली बात करूँ तो अभी भी कुछ इल्यूजन्स हैं, अभी भी आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स नहीं मिले हुए हैं, और अभी भी कुछ छुपा सा आपको फीलिंग आती है कि आपको कुछ बातों का अभी भी पता नहीं है। 1 सेकंड, मुझे ठंड लग रही है। हाँ, तो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया। यहाँ पे कहीं पूजा हो रही है और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, और मुझे शंखनाद भी सुनाई दे रहा है। तो कोई नई शुरुआत हो सकती है पाइल नंबर 1 आपके लिए, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि यहाँ टावर मूवमेंट भी घट रहा है। जस्टिस के 2 कार्ड आना, टावर मूवमेंट और ब्रेक थ्रू एक जैसा सा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और द मून, कुछ इल्यूजन्स हैं जो अभी नहीं क्लियर हुए हैं स्पिरिचुअली, परंतु आपको जो बैलेंस का मैसेज मिल रहा है, मध्यम मार्ग का जो मैसेज मिल रहा है, उसके थ्रू आपको इसके भी आंसर्स मिलेंगे। एनिमल स्पिरिट गाइड से देख लेते हैं कि आप स्पिरिचुअली अभी किस क्षेत्र में हो और आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेट पे सर्च करना, मेरा फेवरेट मेडिटेशन है ग्राउंडिंग मेडिटेशन। आपने जो एक्सट्रीम पे हर चीज़ लेके चले गए थे, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो चुका था, और
आपके लोअर चक्रास पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है एक्सट्रीम होने की वजह से, क्योंकि आपका अपर चक्र अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या ओपन होता है तो लोअर चक्रास थोड़े इम्बैलेंस में आ जाते हैं। तो प्लीज़ ग्राउंडिंग मेडिटेशन करो, करना ही है तो कोई मेडिटेशन अगर ओवर करना ही है तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन कभी भी इनफ नहीं हो सकता, कभी भी एक्सट्रीम नहीं हो सकता मेरी नज़र में। ग्राउंडिंग मेडिटेशन सदैव नीडेड है इंसान होने के नाते, सदैव, क्योंकि हम कब ईगो पल जाए पता नहीं। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको ईगो से बचाता है, एक्सट्रीमिज़म से बचाता है, किसी भी प्रकार की लत से बचाता है, किसी भी प्रकार की बुरी आदत से बचाता है, एक्सट्रीमिज़म से बचाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। फाइल नंबर 1। देखो मेरे फिर से आया ग्राउंडिंग मेडिटेशन। ये धरती के अंदर ही बीज जाता है ना, तभी तो उसका फल आता है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। बस आप अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडिंग मेडिटेशन दे दो, आपका बहुत अच्छे फल, पेड़ पौधा जो भी लग रहा है आपके स्पिरिचुअल वे में बहुत अच्छे से लगेगा। ज़मीन तैयार हो रखी है, बस बीज डालने की देर है, ग्राउंडिंग देने की देर है आपको अपने आप में। वाह, व्हाट अ मैसेज। आप जो करना चाहते हो ना, पाइल नंबर 1, उसकी शुरुआत कर दो। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कुछ सीखना चाहते हो, किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हो, स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो। बीच तो वो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दो, उस चीज़ से रिलेटेड कहीं से सीखना स्टार्ट कर दो, करना अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करो। करते करते कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करते करते चीज़ें सही हो जाएंगी। शुरू करो, बीज बो दो, वो बीज अपने आप ही बढ़ेगा, विकास होगा। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे मुझे। ब्रेक थ्रू टावर, इन सबसे ना रीबर्थ की एनर्जी लग रही है, एक नया जीवन। यहाँ पे बुद्ध की ऐसी सिचुएशन थी, मरने सीख किया, मर सकते थे उसके बाद अगर वो नहीं संभलते तो यहाँ पे वो मेरे को दिख रहा है कि अब अगर उन्होंने अपने पे ध्यान दिया और अपने शरीर पे भी ध्यान दिया, मध्यम मार्ग में आए, तब उनका एक नया उद्भव, यहाँ से ही असली उनका ज्ञान की शुरुआत हुई। मैं नहीं कहती यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, मध्यम मार्ग का मतलब पता चल गया, उसके बाद ज्ञान मिला। क्योंकि पहले तो मध्यम मार्ग ही तो वो हो जाए, पहले बैलेंस तो करना सीख लो, फिर ज्ञान भी मिल जाएगा। अभी मैं बोल रही हूँ ना, स्पिरिचुअली आपका अभी ज्ञान में कुछ कमी है, अभी इल्यूजन्स बाकी हैं। परंतु यहाँ फुल मून की एनर्जी भी दिख रही है, और फुल मून को के ही दिन गांधी जी को कह रही हूँ, बुद्ध जी को एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। तो ये सारे संकेत सही दिशा में जा रहे हैं, बस कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। जो भी ब्रेक थ्रू आने वाला है, चाहे आ चुका है, उसके लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। जैसे आपके पास पैसे आए तो सही जगह इन्वेस्ट करना, आपके पास भोजन आया तो सही से खाना, और अपने आप की बॉडी अगर बनाने पे अगर आप फोकस करते हो तो बॉडी बनाना। जिस भी क्षेत्र में हो आप, जिस भी काम को आप करना चाहते हो, उसको सही जगह लगाना, सही जगह बीजारोपण करना। जहाँ भूमि आपकी बहुत अच्छी है, जहाँ पे बहुत अच्छे केचुआ, अर्थवॉर्म जो होते हैं, उन्होंने उस धरती को बहुत उपजाऊ बना दिया। आप कहीं पे भी बीज डालोगे वो अपने आप ही बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। टावर का मोमेंट के लिए आई एम सो सॉरी, आपको इस सिचुएशन से गुजरना ही होता है, हम सबको ही। और इस समय आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट घटा है तो बहुत तकलीफ़ से तो गुजरे हो गए आप कंफर्म, लेकिन आपको पता है कि इट्स अ रीबर्थ फॉर यू। ये हो सकता है बहुत तकलीफ़दायक हो, लेकिन उसके बाद आपने हीलिंग सीखी, उसके बाद आपने रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन और बैलेंस, ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, उसकी प्रोसेस में हो। बस एक काम करना है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, और जो भी आप काम करना चाहते हो उसका बीजारोपण करना है आपको। पाइल नंबर 1, आप अपनी जर्नी में बहुत सही जा रहे हो, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, जस्टिस होगा आपके साथ, आपने जितनी भी मेहनत कर रखी है। तो पाइल नंबर 1 स्पिरिचुअल जर्नी के इस रीडिंग के लिए अगर आपको अच्छा लगा और आपको इस टाइप की और रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं और डिटेल में और सारी रीडिंग स्पिरिचुअल टॉपिक पे भी लेकर आऊँगी अगर आपको अच्छा लगा तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।
हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये बटरफ्लाई को या फिर गणेश, कार्तिकेय, शिव और पार्वती की इस एनर्जी को चूज़ किया है, द फूल के कार्ड को चूज़ किया है, तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। और आपके इसमें बहुत एनिमल्स की एनर्जी है, क्योंकि कार्तिकेय जी का वाहन मोर भी है, यहाँ चूहा भी है, प्लस आपने चूज़ भी किया है तो एक तितली, तो आप शायद एनिमल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। और गणेश जी का मुंह भी हाथी का फेस से कनेक्ट करता है, तो बहुत एनिमल लवर्स हो सकते हो आप लोग, या फिर एनिमल स्पिरिट गाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको कहीं पे भी कोई मकड़ी दिखे अचानक से जहाँ नहीं थी, या कोई जानवर बार बार आपके स्क्रीन पर कुछ आप देख रहे हो वो आने लगे, या फिर आपके रास्ते में बार बार आपको कुछ नोटिस हो कि बार बार ये पर्टिकुलर जानवर मेरे को बार बार दिखता है, तो आपको एक बार उसका मतलब सर्च करना ज़रूरी होगा, और आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे उसके थ्रू। तो आपके लिए स्पिरिट एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट होना बहुत 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 लाभदायक हो सकता है इस स्पिरिचुअल जर्नी में। पाइल नंबर 2 की स्पिरिचुअल जर्नी इस समय कहाँ है और वो किस जगह पे खड़े? वाओ, अमेजिंग। इतने फास्ट, इतने क्लियरली आपके लिए मैसेज आ रहे हैं शुरू से ही, मुझे ज़्यादा डिग इन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। फाइल नंबर 2 की स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुँची है? द किंग ऑफ वॉन्ड्स। नो, आपको बता दूं कि मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ मेजर आर्काना कार्ड्स ही ले रही हूँ किसी भी कार्ड में से। तो आप सोचोगे तो कार्ड क्यों रख दिया इसने तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेजर आर्काना ले रही हूँ। वाओ, पाइल नंबर 2, और आपके आ भी जा रहे हैं तुरंत मेजर आर्काना, बहुत सारे कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जस्टिस भी मेजर आर्काना, वाओ। धरती से रिलेटेड चीज़ें आप बहुत गूढ़ता से पढ़ रहे हो, या स्पिरिचुअल चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो, या फिर आपको धरती से रिलेटेड जो राजनीति होती है, लोग होते हैं, लोगों का व्यवहार होता है, साइकोलॉजी होती है, ये चीज़ में आप बहुत गूढ़ नॉलेज आपका हो रहा है इस समय। और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, लोगों से कटे हुए हो, अकेले में हो। वाओ वाओ, हर पिछले पाइल के लिए भी 2 जस्टिस का, एक जस्टिस और एक जजमेंट का कार्ड आया था, और इस बार भी 2 जस्टिस के कार्ड आए हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, या फिर नॉर्मली भी अगर मैं ग्रहों की दशा देखूं, तो टाइम पीरियड भी इसी टाइप का चल रहा है कि आपके जितने भी पुराने 30 साल के कर्मास को क्लीन अप किया जा रहा है, और नई एनर्जी सेंड की जा रही है। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपके जो कर्मास के जो डेप्थ हैं वो क्लियर आउट किए जा रहे हैं। मैं हो सके तो कभी इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ, अगर आप चाहो तो बताना कि आप कर्मा से रिलेटेड वीडियो चाहते हो या नहीं, क्योंकि इस समय 30 इयर्स का कुछ काउंटडाउन चला है जो कर्मा से रिलेटेड है। अगर आप इस पर डीप रीडिंग चाहते हो तो बताना। पता नहीं आपके इसमें आया है तो आपसे ही पूछ रही हूँ, सबसे तो पूछूंगी नहीं पिछले पाल से भी पूछना था मुझे, चलो कोई बात नहीं। इमोशनली लेकिन आप लोग हर एक से आपने कट ऑफ कर रखा है, अकेले में हो, और इमोशनली दुनिया को समझ रहे हो, इमोशंस को समझ रहे हो, लोगों के बिहेवियर को समझ रहे हो, लोगों की चालबाजियों को समझ रहे हो, बहुत डीप नॉलेज हो रही है लोगों से रिलेटेड। परंतु आप इसी वजह से आप शायद लोगों से कट भी रहे हो। आपको पता है कि हर एक इंसान कैसा कैसा क्या क्या इस समय की सिचुएशन है, आगे चल के आप ऐसे ही नहीं रहने वाले ऑल द टाइम। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो हर समय इंसान बदलता है। और मुझे करियर में और आपके कॉन्फिडेंस में बहुत विकास दिख रहा है। विकास इन द सेंस कि जितना आपने अपनी मेहनत कर रखी है, आपको उसका फल मिलेगा। अब आपको फल मिलेगा, आपको आपके करियर एंड कॉन्फिडेंस के क्षेत्र में। सन ऑफ कप्स,
स्पिरिचुअली आपको कुछ ऐसी चीज़ों का नॉलेज हुआ है जो जिसने आपके सारे बिलीव्स को तोड़ दिया, या आप बहुत ज़्यादा संस्कारी या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन रहे होगे, जो जैसे आप हिंदू हो तो कट्टर हिंदू, मुस्लिम हो तो कट्टर मुस्लिम, क्रिश्चियन हो तो कट्टर क्रिश्चियन। तो आपने जब स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा तो आपके कुछ जो बिलीव्स थे वो टूटे, वो आपको पता चला कि ये तो दुनिया ने ऐसे ही बना रखा है। जब आपने खुद से स्पिरिचुअलिटी में डिग इन किया तो आपको पता चला कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हर चीज़ को बहुत वैसे मत लेना, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि शादी करके ही प्यार नहीं होता है, या फिर शादी करके ही रिलेशंस को नहीं कैरी किया जा सकता। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सोल कनेक्शन कहते हैं जिसे, या फिर जिस जिस रिलेशन को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि ये लव का रिलेशन है, फ्रेंडशिप का है, रिस्पेक्ट का है क्या, लेकिन पूरा 100% है। आजीवन हम उस चीज़ पे लगा सकते हैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिटर्न के। तो आपने कुछ चीज़ें समझी जो रिलीजन में बता रखा है वैसा नहीं हो रहा है। अगर स्पिरिचुअलिटी में आपने खुद पे जब ध्यान दिया तो ये आपके कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ्स जो थे आपके रिलीजन से जो आ रहे थे वो टूटे हैं इस दौरान। कुछ ऐसा है जो आपने अपनी रिलीजियस बुक में, मैं कोई राबिया का एक उदाहरण याद आ रहा है। राबिया ने मुस्लिम थी वो, लेकिन उस धर्म के होने के बावजूद भी, जिसको कुरान शरीफ को इतना ज़्यादा पवित्र हो जिस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता, उसमें भी एक लाइन उन्होंने अपने पेन से काट दी थी कि ये गलत है। उसमें कुछ राक्षस या कुछ ऐसी कोई बात, राक्षस नहीं, कुछ वर्ड होता है पर्टिकुलर उसमें, मुस्लिम में पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा वर्ड था जो कि राक्षस का एग्जिस्टेंस है, अगर अच्छा है तो बुरा है या फिर ऐसा कुछ था। तो उन्होंने राक्षस का वर्ड ही काट दिया था कि राक्षस ही नहीं, जब वो है तो वही वो है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप पॉजिटिव अगर पूरी भर जाओगे, आप जैसे एक होता है, आप रोशनी हो तो उसका अंधेरा पड़ेगा, लेकिन आप सूरज हो, उसका कहाँ अंधेरा पड़ेगा, मुझे बताओ ना। आप दिया हो तब तो उसका अंधेरा पड़ रहा है, लेकिन अगर आप सूरज हो तो रोशनी ही रोशनी है सिर्फ उससे। तो ये कुछ ऐसी बात थी जो उसमें डीप जाएगा, उसको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शायद आप ही ये बात समझ पाओ, या फिर कुछ दिनों बाद आपको एकदम से क्लिक करे ये बात। तो आपको कुछ बहुत कट्टर हिंदू, बहुत कट्टर मुस्लिम, कुछ ऐसा बहुत कट्टर था जिसके बाद स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैं भी जानना चाहूँगी, जिसने आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स को, रिलीजियस बिलीफ को तोड़ दिया है और आप बिल्कुल हिल के रह गए। अभी आपने अपने आप में भी उसको सहमति नहीं दी, लेकिन आप हिले हुए हो उस समय कि अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या बात हुई। लेकिन जो अंतरात्मा से आता वही सही होता है। पाइल नंबर 2, किसी किताब, किसी बात से इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को काटने लगो। अंतरात्मा की आवाज़ ही असली ईश्वर की आवाज़ होती है। ओरेकल कार्ड से देखते हैं हम। अगर आपको स्पिरिचुअल रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और मेरी अच्छी लगी रीडिंग आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपको इस टाइप की रीडिंग और चाहिए क्या, क्योंकि मैं तो बहुत खुश होंगी अगर आपको इस टाइप की रीडिंग चाहिए होगी तो, क्योंकि कार्मिक डेप्थ हो गया या फिर और डीप स्पिरिचुअल नॉलेज पे बात हो सकती है। आजकल आपके ड्रीम बहुत यूनिक आ रहे हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ बहुत यूनिक हो रहा है उसमें। तो आपको अपने ड्रीम को याद रखने की, उसकी मीनिंग पता लगाने की आवश्यकता है, या फिर अपने अपने थॉट प्रोसेस को कनेक्ट करने की कि कैसे, क्या मैं आज किस क्वेश्चन पे सोच रहा था स्पिरिचुअली, धरती से रिलेटेड नहीं, और उसका क्या आंसर मुझे मिला है स्पिरिट के तरफ से उस पर्टिकुलर सपने के थ्रू। तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आपको अपने ड्रीम्स लिखने की ज़रूरत है, उस पर फिर विचार करने की ज़रूरत है। स्पिरिट एनिमल जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, पहले ही मैंने बता दिया, तितली, चूहा, मोर, गणेश जी का जो फेस है, हाथी। तो स्पिरिट एनिमल इनसे क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताएं।
डॉल्फिन। आपका थ्रोट चक्रा बहुत पावर में इस समय। आपका थ्रोट चक्रा आपके बहुत सारे काम बना सकता है। बहुत क्लियरली और बहुत प्यार से और बहुत पीसफुली आप अपनी बात कह पा रहे हो, और जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आप सिंगर हो, या फिर आप कुछ बोलने से, टीचर हो, बोलने से रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो या फिर आप किसी से बात करोगे ना, तो वो आपकी बातों से इम्प्रेस होकर शायद आपको कोई ऑफ़र दे दे, कोई कुछ ऐसा है। भले आपने लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर रखा है, लेकिन आपको अब मैसेज दिया जा रहा है कि निकलो और बोलो। ये नहीं कह रही जिनसे जो बुरे थे, जो टॉक्सिक पीपल थे, आपने उनसे अपना कट आउट किया फिर उनसे जुड़ना नहीं। वो गलती तो कभी कर भी मत लेना। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको उदाहरण के स्वरूप दिखा दिया था अपने इंट्रो में कि मैं अपने टॉक्सिक्स लोगों को अभी भी मैसेज दे देती हूँ, क्योंकि वो लोगों से तो मैंने कट ऑफ कर लिया, लेकिन वो लोग इतने ऑब्सेसिव हैं कि वो जहाँ जहाँ भी मैं हूँ वहाँ वहाँ आके देखते हैं क्या चल रहा है, क्या, फिर आपस में गॉसिप करते हैं। तो वो काम तो करना ही नहीं है उनको। बिल्कुल नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल को बिल्कुल कट आउट कर देना अपने लाइफ से, तभी आपकी ग्रोथ है। लेकिन अब नए लोगों से जुड़ो। मैं ये नहीं कहती पूरे ही जुड़ जाओ, बहुत गलत फहमी है लोगों की, पूरे ही जुड़ जाओ, पहले जैसे प्यार जताएं लोगों से। अरे समझदार हो चुके हो आप हाई प्रीस्टेस का लेवल का ज्ञान है आपका। आप लोगों को जानने समझने लगे हो, किस किस बात से किस बात का क्या कनेक्शंस हैं। आप स्पिरिचुअली इतने एनलाइटमेंट में हो कि आपको स्पिरिट मैसेज ड्रीम्स में मिल रहे हैं क्लियरली। तो प्लीज़ कनेक्ट करो, लेकिन अपने बुद्धि के साथ, अपने अपने वाइज माइंड के साथ मिलो, वो आपको बहुत ग्रोथ देगा। आपको या फिर आप किसी को कुछ बताने पढ़ाने लग जाओ, बहुत स्पिरिचुअली आप समझदार हो चुके हो। क्योंकि हर्मिट और द हाई प्रीस्टेस का मैसेज मुझे कंफर्म बता रहा है कि नॉलेज तो बहुत हो रखी है आपको, तो आप लोगों को बता सकते हो, सिखा सकते हो। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नॉलेज में कमी है और कोई गुरु की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ बाहर निकलो और कनेक्ट करने की कोशिश करो। शायद आपको कोई बहुत अच्छा गुरु भी मिल जाए जो आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे ले के जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे द फूल कार्ड का मतलब होता है एक कदम बढ़ाना अननोन की तरफ, विश्वास करके, अननोन पे विश्वास रख के कदम आगे बढ़ा देना। तो जब बात कही गई कार्तिकेय और गणेश जी को कि आप प्लीज़ धरती का पूरा चक्कर लगा, चाहे वर्ल्ड का पूरा चक्कर लगा के आओ, तो वो उनके पास तो वही उड़ने वाला चिड़िया थी या फिर पंख मोर थी, तो वो उड़ गए कि वो जल्दी आ जाएंगे। इनके पास तो चूहा था, ये कैसे इतने तेज़ी से चलते। तो उन्होंने अपने शिव और पार्वती, अपने माँ बाप का ही चक्कर लगा के कहा कि यही मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है, और ये जीत गए। तो बिगिनर्स लक आपके साथ है। मतलब ये बच्चे थे, अगर कोई बड़ा इंसान ऐसा करता तो उसको डांट दिया जाता क्या बकवास कर रहा है, लेकिन बच्चे थे तो भाई अच्छी बात लगी लोगों को, देख कितना समझदार है, इतना छोटा होने के बावजूद भी ऐसी बात किया, और कंपटीशन में नहीं पड़ा, अपने आप को हराया नहीं, और बहुत समझदारी के साथ उन्होंने अपना रूप दर्शाया यहाँ पे। तो इसलिए उनको यहाँ पे बिगिनर्स लक मिला यहाँ पे। वैसे आपके साथ भी बिगिनर्स लक है। आप कोई भी चीज़ में कदम बढ़ाओगे तो आपको विकास मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे कोई नया नया यूट्यूबर होता है, वो बहुत चीज़ों को जानकार नहीं होता है, और लेकिन लोग कितना अच्छा कमेंट करते हैं कि अरे नहीं आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे आगे बढ़ते रहो। लेकिन वही कोई बहुत पुराना होगा तो उसको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उससे और अच्छी जैसे याद नहीं आ रहा उनका नाम मुझे, कोई बहुत फ़नी यूट्यूबर है, वो ऐसी छोटी हरकत नहीं कर सकते। उनसे हमेशा ये उम्मीद की जाएगी कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आया जाए। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके साथ बिगिनर्स लक है। अगर आप छोटा सा भी कदम उठाओगे तो उसके लिए अप्रिसिएशन होगा, उसके लिए आपको और अच्छी गाइडेंस मिलेगी आगे, बहुत अच्छे गुरु मिल सकते हैं आपको। तो प्लीज़ अपना एक कदम आगे बढ़ाओ। जस्टिस है, आपने जितनी मेहनत कर रखी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लक आपके तरफ है, तो डोंट टेक टेंशन और आगे बढ़ो। देखो मेडल है आपके हाथ में।
चाहे कोई कितना भी महान उड़ान भरने वाला क्यों ना हो, वो हार गया। वही कछुआ और खरगोश की कहानी। तो ये मत सोचो कि मैं हार जाऊंगा, कछुआ हार जाएगा और खरगोश जीत जाएगा। कछुआ ने जीत दिखाया। तो आपके लिए भी सेम यही है, बिगिनर्स लक है। आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। स्पिरिचुअल जर्नी में आप अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्टेज पे हो। इसीलिए मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकती आप कौन से स्टेज पे हो, लेकिन आप कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, और चीज़ें संभली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं संभाल पा रहे हो, बस अपने गाइडेंस पे और अपनी चीज़ों पे आप ध्यान देते रहो, आपका विकास ऐसे ही होता रहेगा स्पिरिचुअली। ओके, पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर आप इन्हें ये सब कुछ कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 3, अगर आपने द एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया है जिसमें पार्वती और गणेशा की एनर्जी है, और या फिर आपने ये लॉयन का चार्म या पाइल चूज़ की है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। पाइल नंबर 3 नंबर, द एम्प्रेस। मुझे लग रहा है आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छे से इस समय बैलेंस्ड में है। आपका सैक्रल चक्र बहुत पावरफुल है इस समय। सैक्रल एंड सोलर प्लेक्स चक्र दोनों ही बहुत पावर में है इस समय, बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस्ड में है। जजमेंट, OMG, हर पाइल में जजमेंट, जस्टिस, तीसरी है ये पाइल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी एक, और एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो 30 साल का कुछ गया है, जो 30 साल के हमारे कार्मिक डेप्थ का इसने खात्मा कर दिया है। तो उसी वजह उसी चीज़ का जस्टिस है यहाँ पर, तो वो सबके लिए आ रहा है। तो अगर आपको जस्टिस या जजमेंट या कर्मा से रिलेटेड कोई रीडिंग चाहिए मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे लोग वीडियो ज़्यादा नहीं देखना पसंद करते, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको देखना है, कितने लोग देखना चाहते हैं। वाओ, द लवर्स। ओके, आपको बता दूं, मैं हर कार्ड में से, हर टैरो कार्ड में से मैं सिर्फ मेजर आर्काना कार्ड ही चूज़ कर रही हूँ। देखो, मैजिशियन का कार्ड आया है, और क्या मुझे ये लेना चाहिए? देखते हैं, अगर आना होगा तो खुद ही आ जाएगा। OMG आ गया। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। इमोशनली आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, प्यार महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार, और आपको पता है कि कुछ चीज़ों को कैसे डील किया जाना चाहिए। यहाँ पे टाइगर से मुझे स्ट्रेंथ कार्ड भी नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेंथ कार्ड हमें यही बताता है कि सिर्फ लड़ना भिड़ने वाला स्ट्रेंथ नहीं होता, अंतरात्मा का स्ट्रेंथ भी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जिसमें जैसे इतनी लवर्स के कार्ड में एक ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी दिखाई गई है। तो बीस्ट जैसी चीज़ों को, चाहे जो चीज़ें गुस्से से हैंडल नहीं होती हैं, वो प्यार से हैंडल हो सकती हैं। ये आपको इमोशंस पे आपको इतनी पकड़ हो चुकी है, इमोशनल लेवल पर, धरती के लेवल पर आपको ये चीज़ों का बिलीव है कि एंजल्स और स्पिरिट और ये सब है मेरे तरफ, वो मुझे देख रहे हैं और वो मेरे साथ न्याय करके रहेंगे, और मेरे दुश्मनों के साथ भी उनका कर्मा का फल देंगे। आपको पूरा विश्वास है। और अगर मैं करियर वाइज आपकी बात करूं, तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिलेगा, मिलने वाला है, चाहे मिल चुका है, ऐसा कुछ एनर्जी है।
आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप जॉब या बिजनेस या कुछ ऐसा करियर वाइज जो भी आपके दिमाग में है, मतलब हर चीज़ एकदम सही और सुटेबल लग रही है मुझे। आपके ईश्वर पे आपके भरोसा है। इस धरती से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको लग्जरी या फिर कंफर्ट जो चाहिए, आपको भरोसा है कि ईश्वर आपको देगा। प्यार में आप बहुत सही सिचुएशन में हो। आप बहुत अच्छे से प्यार को हैंडल करना जानते हो। प्यार का इमोशंस भी उसी को महसूस होता है, पाइल नंबर 3, जो उसको हैंडल करना जानता है। इतनी इतनी वास्ट, इतनी पावरफुल, इतनी गजब की एनर्जी होती है लव की एनर्जी। उसको बहुत लोअर लेवल के लोग हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए सबको प्यार नहीं मिलता है, इसलिए सबको सच्चा प्यार नहीं मिलता है। इसीलिए सब बोलने को सभी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार की एनर्जी कोई कोई ही फील कर पाता है। मैं ये नहीं कहती किसी और से ही प्यार करना, एक अंतर आत्मा में ही प्यार की फीलिंग को फील करना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत पावर, बहुत मेहनत और बहुत डीप इंसान होना चाहिए, बहुत डीप इंसान। तो आपने बहुत डीप फीलिंग कर रखी है, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपने बहुत अपने ऊपर मेहनत कर रखी है, इसलिए आप प्यार की एनर्जी को इतना डीपली समझ सकते हो। प्यार की एनर्जी ही एक ईश्वर की एनर्जी होती है। इसलिए आपको देखो दोनों तरफ कैसे कार्ड है, आपको विश्वास है कि मेरी चीज़ें मुझे मिलेंगी, जजमेंट होगा और मुझे जो चाहिए होगा मैं अपने आप ही उसको मैनिफेस्ट कर ले जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास हर एक बेसिक नीड की चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ कर ले जाऊंगी। और यहाँ पे देखो ना कितने आसानी से उन्होंने अपने उपटन से अपना बच्चा तैयार कर दिया। उनको अपनी फेमिनिन एनर्जी पर, अपने ईश्वर पे कितना भरोसा था कि उन्होंने इतनी गजब की चीज़ उत्पन्न कर दी। ये तो धरती पे ऐसे पहली बार हुआ ना कि एक औरत ने एक बच्चा अकेले पैदा कर दिया, ठीक है। और साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि एक औरत अपने दम पर एक बच्चा पैदा कर सकती है, परंतु वो फीमेल ही पैदा करेगी, वो मेल पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे वो बच्चा मेल पैदा हुआ। अब बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कुछ तो ऐसा था उनके पास, पार्वती के पास, जो अभी भी हमें पता नहीं है कि हम कितने पावरफुल हैं, वुमेंस कितनी पावरफुल है। और वो पावर आपको अपने आप में पता है कि आप एक राक्षस को भी प्रेमी बना सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे हर कार्ड में से सिर्फ और सिर्फ ओरेकल कार्ड्स ही चाहिए, मेजर आर्काना कार्ड ही चाहिए। तो मेजर आर्काना ढूंढ रही हूँ मैं इस समय। वाव वाव, द हेरोफेंट, अमेजिंग, बहुत ही गजब की ग्रोथ है आपकी पाइल नंबर 3। आप स्पिरिचुअली बहुत सही जा रहे हो, बहुत ही सही जा रहे हो। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो आप में कॉन्फिडेंस, तो मैं क्या बोलूँ, आप में ईगो का ई भी नहीं है, और आपने पूरा सरेंडर कर दिया है, पूरा शून्य, नथिंगनेस की एनर्जी में, पूरा ब्लैंक कैनवस है कि मैं तो कुछ हुई नहीं, सब कुछ ईश्वर है, मेरा तो कुछ रोल ही काल नहीं है, मैं भी ईश्वर हूँ, और वो भी करवाने वाला भी ईश्वर है, होने वाला भी ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप लव की एनर्जी में, उतनी डीप एनर्जी में, लव इज़ ईश्वर। तो अमेजिंग कार्ड्स, अच्छा लगा मुझे, आप बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो। पाइल नंबर 4, स्पिरिचुअल। ईगो तो आपका बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ही ख़त्म। डेथ का कार्ड आया, अमेजिंग। 13, वैसे फॉरेनर्स 13 नंबर को बहुत अनलकी मानते हैं, और डेथ को तो नॉर्मली भी हर एक इंसान बहुत बुरा मानता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में डेथ, मेरे तो रोंगटे बोल रहे हैं। अमेजिंग पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच इतनी अच्छे एनर्जी से मुझे कनेक्ट करवाने के लिए।
13 मतलब होता है तेरह, तेरह मतलब तू, तेरह तेरह। आपने अगर सिख धर्म को थोड़ा बहुत रीड किया हो, जाना हो, या आप सिख हो, तो आपको पता होगा कि तेरह का कितनी डीप मीनिंग है। मतलब तेरह सिर्फ तू ही तू है, तेरा ही तेरा है सब कुछ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। देखो ना, आपने यहाँ पे अपने आप को यही तो दिखाया है हर एक कार्ड के थ्रू। और आप स्पिरिचुअली इतनी ग्रोथ कर चुके हो कि आपने अपने अपने आप को बिल्कुल डेथ कर दिया। आपकी ना आत्मा है, ना आपका शरीर है, ना आपका ईगो है, सिर्फ वही वो है। और आप उसकी तरफ, भले कितना ही कठिन रास्ता हो, लेकिन आपने उसके तरफ चलना शुरू किया। और आपको आज आप यहाँ पर हो कि आपको उसकी लाइट दिखाई दे रही है और आप उसके तरफ बढ़े चले जा रहे हो। इधर साइड देखो कितना ख़राब रास्ता है, लेकिन उधर साइड कितनी रोशनी है, कितने फूल खिले हुए हैं। उधर का हमें हमें नहीं दिख पा रहा है, ये हम नहीं देख सकती, ये पर्टिकुलर वही पर्सन देख सकता है जो उस रास्ते पे चल रहा हो। थोड़ा बहुत हमें झलकियाँ दिख सकती हैं कि भाई रोशनी है, स्टार्स हैं, थोड़े से फूल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको क्या व्यू दिखाई दे रहा होगा वो बहुत अमेजिंग होगा। मैं यहाँ से समझ नहीं, बता नहीं पा रही हूँ। अमेजिंग। मैं इस कार्ड का ना वो पढ़ना चाहती हूँ, इसको किस मद्देनज़र में रख के बनाया गया है ये कार्ड। वैसे तो डेथ का कार्ड है, जो कि न्यू बर्थ का भी बताता है। डेथ, वाओ अमेजिंग। पाइल नंबर 3, रीबर्थ, रिन्यूअल, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। आप पास्ट को भुला के आगे बढ़ रहे हो, ईश्वर की रास्ते पे चल रहे हो। आपके लिए आपको चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और आप लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ उसे भुलाकर, उसे भूलकर अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी है उस पे आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए मेन मैसेज है। वाओ। फाइल नंबर 4 के लिए गाइडेंस क्या है? वैसे तो गाइडेंस मिल गई हमें, फिर भी फाइल नंबर 4 के लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू। देखो, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ये जो रेत या धूप का जो समय था, वो सूखे का जो समय था वो ख़त्म है। देखो यहाँ पे भी सूखी ज़मीन दिख रही है ना, जहाँ पे पानी नहीं है, और यहाँ पे भी सूखा रेत दिख रहा है, लेकिन दोनों का मुंह उधर की तरफ है। उधर से देखो रोशनी की किरणें इधर आ रही हैं, यहाँ पे भी कुछ रोशनी की किरणें इसके तरफ आ रही हैं। तो पास्ट भूल जाओ जो बहुत रफ था, ये दोबारा से रिपीट नहीं होने वाला। और बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका, बहुत ब्राइट इन स्पिरिचुअलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है तो बहुत ही ब्राइट है। वैसे नॉर्मली भी अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपकी लाइफ में आप जो भी करते हो बहुत ही गजब का करते हो। तो वाओ, मैं कुछ बहुत बड़ी बात कहने जा रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि कभी कभी ये बहुत कॉमन रीडिंग है, तो सारी बातें नहीं होनी चाहिए। वाओ, चेंज का कार्ड मैं बोल रही थी ना, बहुत बड़ा चेंज है, उसको एक्सेप्ट करो, चेंज को एक्सेप्ट करो। पुराना मुड़ के मत देखना, अब सीखो, आगे बढ़ो। अब बहुत नया सन उग रहा है आपके लिए। हैप्पीनेस और जो सपने से जोए थे, जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो चीज़ का जजमेंट आना है, वो बहुत ही आपके पक्ष में आने वाला है। एक न्यू अर्थ सी की न्यू दुनिया होगी आपके। आपको लगेगा नहीं कि आप उसी दुनिया में हो कुछ, लेकिन पलट कुछ सभी स्टेप्स बाकी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। देखो रोशनी दूर है, रोशनी दूर है, कुछ स्टेप्स बाकी हैं, लेकिन बस मैं यहाँ इतने दूरी का रास्ते के लिए बता रही हूँ कि पलट के मत देखना। अब बस इसको थोड़ा सा पार कर लो, बस थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और है, पार कर लो इसको, और फिर इंजॉय करो अपनी न्यू लाइफ को। 222 की एनर्जी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दी। इट्स मीन्स आप अलाइनमेंट में हो और स्पिरिचुअल और स्पिरिट और भगवान से बहुत अच्छे से इस समय कनेक्टेड हो। और जादू तो वही कर सकते हैं, ये एक प्रकार का जादू ही है कि वो अपने उपटन से उन्होंने अपना एक बच्चा तैयार कर लिया। यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है, और प्यार से बड़ा जादू क्या हो सकता है? प्यार तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मैजिक। तो आप वो मैजिक चला रहे हो अपने आसपास, और आपके ऊपर भी वो मैजिक है। तो बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है पाइल नंबर 3 आपके लिए। और बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बहुत पावर है, बहुत ही ज़्यादा पावर है। मैं और कैसे एक्सप्लेन करूँ कि एक छोटी सी और सिंपल सी लड़की इतने बड़े
इंसान को राक्षसी जैसा, मैं राक्षस बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट हाँ, को इतने प्यार से हैंडल कर रखा है कि अमेजिंग। मुझे यहाँ पे लवर्स कार्ड के साथ साथ ये शेर भी है, तो मुझे स्ट्रेंथ कार्ड भी दिखाई दे रहा है। जो स्ट्रेंथ कार्ड में वो एक लड़की शेर को पकड़ी हुई रहती है, तो लवर्स और स्ट्रेंथ एक साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत बहुत हायर, बहुत वाइब हाई है आपकी हाई वाइब में हो इस समय, बहुत ही उच्च उच्च एनर्जीज में हो इस समय आप, पाइल नंबर 4। वाह, एक स्टेप और आपका बाकी है, जो कि आपको 21 कार्ड होते हैं ना, 22 कार्ड होते हैं। तो फर्स्ट तो 0 होता है, 21वां कार्ड होता है किसका, 22वां कार्ड होता है, देखो ना, 22 लिखे नहीं होते, उस पर 21 ही लिखा रहेगा, तो पहला तो 0 से स्टार्ट होता है। पता नहीं मैं आपसी सी बातें क्यों कर रही। 14 नंबर भी मुझे दिखाई दिया स्क्रीन पर, तो इसका कुछ आपके लिए बहुत अच्छा मीनिंग हो सकता है। वैसे 14 स्पिरिचुअल नंबर बहुत होता है, स्पिरिट्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं। एक कदम दूर है और आप द वर्ल्ड की एनर्जी में आने वाले हो, द वर्ल्ड की एनर्जी में। द वर्ल्ड जो सबसे लास्ट मेजर आर्काना कार्ड होता है, तो आप उसकी एनर्जी में आने वाले हो, और वो हर एक चीज़ होगी जो आप चाहते हो और जो होनी चाहिए स्पिरिचुअली, फिज़िकली और मेंटली और हर लबरेज। ओके, पाइल नंबर 4, थोड़ी सी दूरी है और अपना उड़ लो और सही सही चलो और ईश्वर का नाम लेते रहो। जो आप कर रहे हो करते रहो, बहुत सही चल रहे हो आप। कोई भी आपके लिए गाइडेंस ऐसी कुछ खास नहीं, क्योंकि आपको सब पता है। ओके, पाइल नंबर 4, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कर्मा से रिलेटेड मैसेज चाहिए या फिर वीडियो चाहिए और स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और कमेंट में ये भी बताना रीडिंग कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 4, अगर आपने हनुमान जी का स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया है या फिर ये कार चूज़ की है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। स्ट्रेंथ कार्ड से और इस कार्ड और कार को देख के मुझे फ़ील हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी वो रफ्तार पकड़ने वाली हैं। जैसे पहले लोग पैदल चलते थे, लेकिन यहाँ कार है, तो तेज़ी आना, या फिर हनुमान जी के कंधे पे चढ़कर और तेज़ी से वो रास्ता कंप्लीट करना, तो आपके लिए हो सकता है कि एंजल्स या फिर स्पिरिट या फिर कोई भगवान जो है आपके बहुत सपोर्ट में है, और वो आपके राह को आसान बना रहे हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी को आसान बना रहे हैं, ताकि आप अपनी डेस्टिनी तक जल्दी पहुंचो। आप जिस भी गॉड या गॉडेसेस के साथ जुड़े हुए हो और एनर्जी का लेन देन है और गाइडेंस का लेन देन है, बने रहो उनके साथ। वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, इवन वो आपके मार्ग को बहुत सरल भी कर रहे हैं और सुलझा भी रहे हैं बहुत सारी समस्याओं को। टैरो कार्ड से देख लेते हैं। मैं आज सारे के सारे टैरो कार्ड में मेजर आर्काना कार्ड्स ही ले रही हूँ, तो ये मैं सोचना कि मैं कार्ड्स क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ जब आए, तो मेजर आर्काना कार्ड ही लेना है, क्योंकि मुझे बियॉन्ड, वाओ, द विज़न, जजमेंट 4th पाइल में भी जजमेंट, वाह। आपके लिए इस कार्ड से दो मेजर आर्काना आए हैं, जबकि और सब में एक ही आए थे, तो मैं दोनों एक्सेप्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 4, आपके में भी जजमेंट आया, और जितने भी मैंने टैरो कार्ड फर्स्ट से लेकर 4th हो गया ना, ये सब में जजमेंट जस्टिस ज़रूर आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हो किसी भी प्रकार से, आप लोगों का जस्टिस का टाइम आ गया है और कर्मा रिलीफ हो रहा है। तो अभी अभी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी घटित हुई, जिसमें 30 इयर्स का कर्मा रिलीज़ हुआ है।
तो अगर आपको कर्मा या जजमेंट से रिलेटेड कोई स्पिरिचुअल रीडिंग चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको स्पिरिचुअल रीडिंग्स पसंद है तो वो भी बताना, ताकि मैं आगे चलकर इस बात का ध्यान रखूं कि आपके लिए स्पिरिचुअल रीडिंग बनानी है। मैं बहुत दिनों से कर्मा पे रीडिंग बनाना चाहती थी, नहीं बना पाई। फिर उसके बाद अभी अभी जो इवेंट गया 30 इयर्स का, उसके ऊपर रीडिंग बनाना चाहती थी, नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा लोग इसको ना पसंद करें। तो आप मुझे पर कंफर्म करना कि वाह, पहली बार में मेजर आर्काना आ जा रहा है आपके लिए। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, फ्लो में है एनर्जी। आपका ना देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे हनुमान जी ने जब राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाया, तो मैं भगवान हूँ चीज़ की चीज़ों को इग्नोर, वाओ द वर्ल्ड अमेजिंग। हाँ, तो भगवान वाली बातों को छोड़ना कि नज़र में सिर्फ एक इंसानी रूप में देखो। तो जब हम धरती पे चलते हैं तो हमारा नज़रिया बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ी सी दूरी दिखाई देती है, लेकिन जब हम थोड़ा ऊपर से देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर वे में, ज़्यादा साफ वे में दिखाई देती हैं। तो मुझे आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव लग रहा है। आपके नज़रिए में बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत क्लियरिफिकेशंस आ गई हैं, और बहुत क्लियर विज़न हो गया है आपका कि चीज़ों को देखने और समझने का। थर्ड आई चक्र आपका बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। द वर्ल्ड सबसे लास्ट कार्ड होता है ये मेजर आर्काना का। तो आपकी जर्नी कंप्लीशन पे आ रही है। आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होने को आ रही है। आपको पता चल रहा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सर्कल, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस, एंड उसी सर्कल में चलना है, लेकिन चेंजेस के साथ एक स्पाइरल नुमा चेंजेस, एक स्पाइरल नुमा व्यवस्था। जो लगता तो वही है कि सर्कल में चल रही है, अगर आपने अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव किया तो वो सर्कुलेट होने लगती है। जैसे जब इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है तो वहीं वहीं उसी राह पे दोबारा से चलता है, वो बार 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 बार। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल हो जाता है वो बंदा, वो इंसान, तो वो गोल गोल तो घूमता है, लेकिन उसकी दशा और दिशा बदल जाती है, क्योंकि वो एक स्पाइरल नुमा गोल में चलता है। वो हर समय अपना सिचुएशन और स्थिति परिस्थिति चेंज कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि ये दुनिया ऐसी ही चलती है, ये सर्कुलेट होती हैं चीज़ें ऐसी ही। अगर हम वर्ल्ड को भी अगर देखें तो वो चीज़ें बार बार कोई फैशन बार बार आता है, कुछ चीज़ बार बार आती है, लेकिन अगर दुनिया को भी अगर हम बहुत स्पिरिचुअल बना दें तो हम उसी सिचुएशन से बार बार नहीं गुजरेंगे। वैसी ही सिचुएशन से हो सकता है, लेकिन उसको दूसरे नज़रिए से देखने का नज़रिया होगा हमारे पास। जैसे हमने एक बार धरती से चल के देख लिया, एक बार पानी से चल के देख लिया, एक बार हवा से चल के देखा, बार बार चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन चल तो रहे हैं ना हम, लेकिन नज़रिया बदल रहा है। स्पिरिचुअलिटी का बस इतना अंतर ले आता है चीज़ों में। स्ट्रेंथ का कार्ड, वाओ। मेजर आर्काना प्लीज। ओनली मेजर आर्काना कार्ड ही एक्सेप्ट करूंगी मैं। द टावर, टावर कार्ड भी बहुत बहुत सारे कार्ड्स में आए, तीन पाइल में आ चुके हैं टावर कार्ड, और मेरे ये चौथी पाइल है, तो इसका मतलब एक में बस नहीं आया। आपके लिए भी एक सेम मैसेज मिल रहा है मुझे, किसी और पाइल में भी आया था ये सेम मैसेज। क्या कि आपको कुछ स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल रहे होगे बचपन से, या फिर बहुत रिलीजियस रहे होगे, आप किसी पर्टिकुलर एक धर्म को आप मानते होगे, लेकिन जब आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा तो आपका नज़रिए में बहुत बड़ा परिवर्तन है, आपको चीज़ें बहुत डिफरेंट एंगल से दिखाई दी।
आपको चीज़ें बहुत डिफरेंट एंगल से दिखाई दी। इस वजह से आपके जो बिलीव्स थे ना वो टूटे, कि जो आप मानते थे कि फॉर एग्जांपल आप स्वर्ग और नर्क मानते थे, लेकिन आप जब आपने जब स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा तो आपको पता चला अरे यार इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ मेंटालिटी। कुछ भी स्वर्ग और नर्क नहीं, आप खुद ही में अपना स्वर्ग हो, आप खुद ही में अपना नर्क हो। आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो वही एक स्वर्ग और नर्क है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का एक ज्ञान हुआ, अनुभूति हुई, और इस वजह से आप कुछ स्पिरिचुअली आपका बहुत बड़ा टावर मोमेंट हुआ है। मैं यहाँ पे इस कार्ड के लिए ये बुक खोली है कि द डेविल का कार्ड है ये। ओके, इस समय बुरा मत मानना, लेकिन इस समय आप थोड़ा सा ईगो में हो, थोड़ा सा अपने आप को देखो बाहर का कुत्ता भौंकना, कुछ आप बहुत स्पिरिचुअली कुछ नॉलेज आपने गेन किया है, कुछ बहुत डीप, क्योंकि आप बहुत कुछ जान चुके हैं। आप डेविल द वर्ल्ड कार्ड तक आ चुकी है आपकी एनर्जी। तो विज़न चेंज हुआ है, और आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इस सब चीज़ों, इस सारे नॉलेज की वजह से आपको थोड़ा मैं की एनर्जी बहुत हो गई है आपकी। मैं ही सब कुछ हूँ। और बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी, 1 सेकंड, थोड़े से देर बाद बनाती हूँ। हाँ, मेरा एक कुत्ता है, या फिर फीमेल डॉग है वो, तो उसका नाम तितली है। और देखो किसमें OMG आपकी इसमें तितली आई है, वाह। तो वो एनर्जी आप में आना चाहती थी, और वो मुझे उसने भी यही मैसेज सेम डिलीवर किया कि कुछ ऐसा ईगो आप में बढ़ गया था, इमोशनली आप ना चीज़ों को ज़्यादा समझने लगे थे। लोगों के ना इमोशंस से खेलना आ गया था कि कौन सी बात कहूँगा, कैसे कहूँगी, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और थोड़ा सा ना नार्सिस्टिक व्यू आ गया था। हम स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं तो कुछ बहुत पावर होने की वजह से ना कभी कभी ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। लेकिन आपके साथ ये इसके बाद सीधे टावर कार्ड भी आया है। 15 के बाद 16 कार्ड है ना, 15 के बाद ही टावर कार्ड आता है। तो हाँ, लेकिन आपका वो ईगो भी टूटा है, और आपको एहसास हुआ है कि आप नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये इल्यूजन्स भी टूटे हैं आपके इस समय के दौरान। और द स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपको समझ में आया है कि पावर सिर्फ और सिर्फ किसी पे राज जमाना, या किसी के ऊपर हक जमाना, या फिर लड़ाई करना तेज तेज बोलकर ही नहीं होता। पावर इमोशनल पावर भी होता है, प्रेम से भी किसी चीज़ को हैंडल किया जा सकता है, ये दिखाई देता है। तो आपको ये बातें समझ में आई हैं पावर स्ट्रेंथ के कार्ड से, मुझे समझ में आ रहा है। और अगर मैं 1 बाय 1 चलूँ, अगर धरती से रिलेटेड चीज़ों को अगर मैं लूँ, तो आप लोगों को धरती से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपका एक नया नज़रिया डेवलप हुआ है, एक अपना खुद की का विज़न है जो आप चीज़ों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और मैं इमोशनली बात करूँ तो अभी इमोशनली आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए थोड़े टॉक्सिक हो सकते हो। सॉरी फॉर दैट, मेरे बुरा लग रहा होगा आपको, तो थोड़ा आपको क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हो आप। स्ट्रेंथ का कार्ड 2 2 बार आना, इट्स नॉट सिंपल थिंग। तो लोग शायद आप लोगों को समझ पा रहे हो, लोग एक नए नज़रिए से चीज़ों को देख पा रहे हो। मुझे कुछ स्पिरिचुअल गुरुज दिखाई दे रहे हैं जो बहुत समझदार, एक नया नज़रिया है, बहुत स्ट्रेंथ है लोगों की, उनके पास भीड़ है। इस वजह से वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, इमोशनली लोगों को ड्रेन करते हैं या फिर फंसाते हैं। वो वाली एनर्जी है अभी थोड़ी सी। आपको थोड़ा सा इस पर काम, ईगो पे अपने काम करने की ज़रूरत है। और करियर वाइज देखो तो बहुत ही गजब की स्थिति है। एक न्यू लाइफ दिखाई दे रही है मुझे करियर में, एक नया पर्सपेक्टिव है आपका। लोगों से घिरा हुआ, और बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी। थोड़ा सा इस पे अपने इस बिहेवियर पे काम करो।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और स्पिरिचुअली आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला है जो आपके लिए बहुत नया हो सकता है। आपको एक घमंड था कि मैं बहुत जानता हूँ, बहुत जानती हूँ, लेकिन आपको कुछ पता ऐसा चला जिसने आपके सारे परखच्चे खोल दिए। आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते होगे जो बहुत सिंपल लगता होगा आपको लगता होगा ये क्या ही जानता होगा, मैं तो बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन उसने ऐसी कोई बात बोली और आपको लगा कि हे भगवान, मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, इतना हम्बल होना अभी बाकी है, इतना कुछ करना अभी बाकी है। ओवरऑल अच्छे कार्ड्स हैं, बस थोड़ा सा ईगो का अभी वो है, नहीं तो न्यू विज़न और थर्ड आई चक्रा और ये द वर्ल्ड सबसे लास्ट कार्ड होता है मेजर अरकाना में, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं वैसे। स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ का गलत इस्तेमाल ना करना, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी ने भी अपने स्ट्रेंथ का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मेरे को एक कहानी याद आई बाली के साथ। बाली जब बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको अपने इस पे बहुत घमंड हो गया तो उन्होंने एक तपस्या करके ये प्राप्त कर लिया था कि जो भी उनसे लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति सामने वाले की आधी शक्ति बाली में चली जाएगी, तो बाली जब भी किसी से लड़ेगा तो वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी घमंड के चक्कर में क्या बोलते हैं, हनुमान जी में बहुत शक्ति थी, लेकिन वो चुपचाप ध्यान करते रहते थे, एक जंगल में बैठे रहते थे, तो लोग उनको ना कम आंक गए, बाली ने उनको कम आंक लिया। उनको लगा कि ये तो ऐसा ही है, इतना शक्तिशाली होता है तो कुछ बात थोड़ी ना होती, इसमें कुछ ऐसे चुपचाप थोड़ी ना बैठा होता ये राम राम करता। तो उसने हनुमान जी को चैलेंज कर दिया कि आ जाओ मैदान में लड़ेंगे, एक दिन का टाइम दे दिया ये वो। तो ब्रह्मा जी डर गए कि मैंने ही तो इसको दिया है बाली को ये वरदान, ठीक है, और मेरी ही इस वरदान से बाली का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि जिसको वो ही संभाल सकते थे, किसी और में उसका 1-2% भी ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा उन शक्तियों का। अगर बाली में हनुमान जी की 50% एनर्जी चली जाती लड़ाई के दौरान, तो बाली खुद ही एक बम ब्लास्ट जैसा फट जाता, क्योंकि वो उतनी एनर्जी संभालने के लिए लायक ही नहीं था, काबिल ही नहीं था बाली। तो जब हनुमान जी युद्ध के लिए गए, बाली से लड़ने के लिए गए, तो बीच में ब्रह्मा जी आ गए कि मैंने अपने क्या बोलते हैं भक्त बाली को आशीर्वाद दे रखा है कि जो भी उससे लड़ेगा वो उसकी आधी शक्ति चली जाएगी उसमें, तो आपके में तो बहुत शक्ति है और आपकी शक्ति चल जाएगी, तो वो मेरे इस आशीर्वाद से उसका नाश हो जाएगा, तो ये मैं नहीं चाहता। तो आप प्लीज़ अपनी पता नहीं 70% या 90% शक्ति छोड़ के जाओ, आप अपने 10%, 2%, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। तो हनुमान जी ने मान लिया ब्रह्मा जी की बात, और अपने थोड़ी सी एनर्जी लेके जब वो गए, और उसमें से भी आधी एनर्जी जब बाली के पास गई ना, तो बाली बहुत चक्का रह गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। वो बहुत दूर भागने लगा कि उस शक्ति का वो सामना नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर में इतनी हिम्मत, उसके हर एक शरीर का एक लेवल होता है, हनुमान जी का कोई मुकाबला नहीं है, उनके अंदर इतनी शक्ति है, तभी तो वो शांत बैठ सकते हैं। जिसमें थोड़ी बड़ी शक्ति आती है ना, वो उछल कूद मचाता है, जिसमें बहुत शक्ति होती है वो बहुत शांत हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, आप में 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत पावरफुल हो, एक आपके पास एक अच्छा नज़रिया है, दुनिया को आप बहुत अच्छा दे सकते हो। प्लीज़ अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। पाइल नंबर 4 गाइडेंस क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। ऑफरिंग, दूसरों को हीलिंग ऑफ़र करो। अगर आप में बहुत अच्छे गुण हैं तो आप लोगों को हीलिंग देना स्टार्ट करो। आपके अंदर अपने आप ही हम्बलनेस आ जाएगी। आप देखोगे कि दुनिया में कितने दुखारी लोग हैं और प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग हैं, तो आपके अंदर अपने आप ही इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, झुकाव आ जाएगा, एक हम्बलनेस आ जाएगी, वाइजनेस आ जाएगी कि नहीं अब दुनिया बहुत तकलीफ़ में। आपको दूसरों को ऑफ़र देना चाहिए, चीज़ें देनी चाहिए, देने का काम स्टार्ट करो, तब आपके अंदर हम्बलनेस और चीज़ें आपके विकास में जो बहुत बहुत पावर है। जैसे रावण में बहुत पावर है, उसमें स्पिरिचुअल भी बहुत था वो, लेकिन कुछ ऐसी एक चीज़ आने की वजह से उसके लंका में आग लग गई, उसका सर्वनाश हो गया। तो ये मत करो, आप बहुत सही रास्ते पे हो, बहुत अच्छे पावर्स हैं आपके पास, तो प्लीज़ बी हम्बल और अपनी ग्रोथ को और ऊपर तक लेके जाओ, ऊंचाइयों तक, स्पिरिचुअल ग्रोथ को। आप दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हो क्योंकि आप में बहुत पावर है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दोबारा से आ गया तो मैं नहीं
फिर से आना होगा तो आ जाएगा, है ना। पाइल नंबर 4 के लिए स्पिरिट एनिमल क्या गाइडेंस देना चाहता है? ओ स्नैक। आप इमोशनल फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जो अच्छा या बुरा जो भी फीलिंग है ना, उसको एक्सेप्ट करो। गुस्सा है, एक्सेप्ट करो कि हाँ गुस्सा है, हम धरती पर हैं। हम कितने भी स्पिरिचुअल हो जाए, हमारे में अगर हमें गुस्सा आना होगा तो हमें आएगा, हम धरती पे हैं। बुरा फील लगने लगेगा तो हमें किसी की नज़र भी बुरी लग जा सकती है, किसी का देखने का तरीका भी गलत लग सकता है। आप अपनी फीलिंग को फील करो। हम चाहे धरती पे रहें, चाहे यूनिवर्स में मरने के बाद हमारी जो आत्मा रहती है, एक चीज़ हमसे कभी नहीं छूटती, वो फीलिंग ही हम असली में हैं जो है हम। मैं ये भी नहीं कहती आत्मा होती नहीं होती, मुझे नहीं पता। आ, आ, स्वर्ग होता है, नर्क होता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक बात पता है कि फीलिंग्स होती हैं और वो ही फीलिंग्स आपको अच्छा बुरा और भला भला बनाती है। अगर आप उसको ही नेगलेक्ट करोगे, जो दुनिया का सब सर्वोत्तम सत्य है, आप उसको ही नेगलेक्ट करोगे तो वो चीज़ें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करो तब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे। आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि गुस्सा है, हाँ भाई मैं गुस्सा होता हूँ, तो आप उसको इग्नोर लेट गो नहीं कर सकते। चीज़ों को लेट गो, पहले फील करो, पता लगने दो कि मुझे गुस्सा भी आता है, ठीक है हम आने दो, पहले आने ही दो, फिर फील करो, फिर उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, फिर वो धीरे धीरे रिलीज होगा। ये एक चीज़ आपकी रोड़ा बन रही है आपके स्पिरिचुअलिटी में। आप थर्ड आई तक आ चुके हो, पाइल नंबर 4। एक क्राउन चक्रा बस आपका भी ब्लॉकेज में, क्योंकि आप देना नहीं सीखे हो, आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है आपने। ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्पिरिचुअल जर्नी एक जैसी हो। आप बहुत संत जैसा बन जाओ स्पिरिचुअल जर्नी के बाद। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कोई टाई कोट पहनकर अच्छी जॉब कर सकता है, फॉरेन में रह सकता है। ये नहीं है कि आपको रह के जंगल में ही रहना है। आप बड़े से बड़े बंगले में रह सकते हो। हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपकी अंतर आत्मा आपसे क्या नीड करती है। ना ही आप बड़े बड़े बंगले का इसलिए सपना देखो क्योंकि दुनिया देख रही है, ना ही इसलिए छोड़ दो क्योंकि संत नहीं रखते बड़े बंगले। दोनों में से एक भी काम। दुनिया की नज़र से चलना ही नहीं, अपनी नज़र को देखो, अपने आप को पहचान। दुनिया को तो देखना सीख गए हो आप, अपने आप को देखना, अपनी आंखें अंदर की तरफ खोलो और पहचानो कि आप क्या चाहते हो। ओह बहुत बड़ी रीडिंग हो गई आपकी, पाइल नंबर 4। रीडिंग रेजोनेट की, अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, कुछ आंसर्स मिले तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा। और भी स्पिरिचुअल रीडिंग चाहिए और कर्मा से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर ये सब कर दिया तो थैंक यू सो वेरी मच, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 5। अगर आपने लीफ को चूज़ किया है या फिर द मून का कार्ड आपने चूज़ किया है जिसमें बुद्धा है और गांव की एक महिला है जो अपने बच्चे के साथ रोती बिलखती आई हुई है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप किस सिचुएशन पर हो और क्या है आपकी ग्रोथ का राज और क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो है। पाइल नंबर वाव, टेम्परेंस। OMG द फूल। देखो टेम्परेंस एक बार और आने वाला था। तो टेम्परेंस, बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो। इंपॉर्टेंट नहीं, आप खुद में बहुत बैलेंस्ड में, ये मैसेज है आपके लिए। आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड। आपने अपने सारे इमोशंस को एग्री कर रखा है कि मुझे प्यार आता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं कभी बहुत राक्षसी हो जाता हूँ, मैं कभी बहुत स्पिरिचुअल और बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो आपने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है अपने लाइफ में। अच्छा है, बहुत अच्छा है।
द मैजिशियन, वाओ, मैजिशियन। देखो आपके लिए कोई और कार्ड गिर ही नहीं रहे, सीधे सीधे आ रहे हैं ये मेजर आर्काना कार्ड्स। मुझे मेजर आर्काना ही कार्ड्स लेने हैं क्योंकि हम इस बार स्पिरिचुअल रीडिंग कर रहे हैं आपकी सिचुएशन का पता लगाने के लिए। वाह, डेथ सीधे सीधे आके गिरा है। बहुत फ्लो में हो, एनर्जी फ्लो में हो। पता नहीं, मुझे द फूल के आते ही मुझे लगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो गई और आप दोबारा से नई शुरुआत कर चुके हो। अजीब लगेगा कि ये फर्स्ट कार्ड होता है और स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट कदम होता है, लेकिन ये आपके इसमें आने का मुझे ये मतलब लग रहा है कि आपने एक बार एक राउंड कंप्लीट कर दिया और आपको पता है कि लाइफ ऐसी ही है, दुनिया ऐसी ही चलती है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, लेकिन नज़रिया बदलता है बस। अगर आप जितने समझदार और स्पिरिचुअली ग्रोथ हो जाती है वैसे वैसे आपकी वो चीज़ें होती हैं। तो आप इस बार फिर से शुरू कर रहे हो, लेकिन उतनी शुरुआती उतना नयापन नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है। देखो, डेथ की एनर्जी वैसे भी रीबर्थ की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि आपने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है और आप फिर से उसी स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो जो जो थोड़ी जानी पहचानी है, समझदारी भरी है। आपको अब पता है कि बैलेंस क्या है, आपको पता है डेथ क्या है, आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन और मैजिक क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और बिगिनर्स लक क्या है, और स्पिरिचुअलिटी क्या है। सारी चीज़ों का पता होने के बाद उस जैसे मैं कहीं गई, मैं घूमने गई कहीं, फर्स्ट टाइम गई, हर चीज़ का पहली बार पता चला कि इस रोड पे ये है, इस रोड पे ये है, इस जगह को ऐसे घूमना चाहिए, तो यहाँ पहले घूमना चाहिए, फिर वहाँ इस एंगल से फ़ोटोज़ अच्छी आती है, उस एंगल से नहीं आती हैं, ये इसका ये एरिया अच्छा। मुझे पहली बार में खुद सर्च करना पड़ेगा सारी चीज़ें, लेकिन जब मैं दोबारा वहाँ जाऊँगी तो मैं बहुत अच्छे से घूम पाऊँगी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, बहुत अच्छी शॉपिंग कर पाऊँगी, अच्छी जगह खाना खा पाऊँगी क्योंकि मुझे ढूंढना नहीं होगा सेकेंड टाइम में, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाऊँगी। तो एक वो वाली एनर्जी, आपको सारा कंप्लीट पता है और एक मज़ेदार फिर से स्पिरिचुअलिटी में घुसकर आप एक मज़ेदार लाइफ एंजॉय करने जा रहे हो। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो ना, लीफ का पत्ते का कार्ड है, तो पाइल आपने चूज़ किया, तो आपको पता है कि हाँ, पतझड़ में पत्ते गिरेंगे लेकिन फिर नए पत्ते आएंगे भी। तो आपको इस सारी पता है कि ये राउंड एंड राउंड चीज़ें होती है। आप इस इल्यूज़न से बाहर निकल चुके हो कि डेथ कुछ बुरी चीज़ है। हर एक के साथ होता है और होना ज़रूरी भी है, और ये चीज़ें हमें लाइफ में रोकती नहीं। ये इल्यूज़न हमें रोक नहीं सकता, ये इल्यूज़न है बस। किसी किसी की डेथ की वजह से कोई हमसे दूर चला जाता है, ये एक इल्यूज़न है। वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। सारा यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि धरती एक यूनिवर्स में नहीं है, धरती अलग है और यूनिवर्स अलग है। अरे दोनों चीज़ें एक ही में हैं, हम बस अलग करके दिमागी रूप में अपने आप को सोचते हैं कि दोनों चीज़ें अलग है। वो जो मर गया वो यूनिवर्स में चला गया, जो जिंदा है वो धरती पर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ यहीं पर ही है। बस हमें लगता है कि बहुत, मतलब इसको आप अगर डीपली समझोगे तो समझ पाओगे, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती इसे। तो आप तो आगे बढ़ चुके हो। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5, सॉरी, पाइल नंबर 5। पहली बार 5 कर रही हूँ ना तो याद नहीं था। वैसे ही मुझे याद कहाँ रहता है अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए तो पहले से। मेजर आर्काना चाहिए मुझे पाइल नंबर 5 के लिए। आप इस दुनिया में रहने का राज जान चुके हो कि अच्छा और बुरा दोनों बैलेंस करके रहना पड़ेगा। कभी अच्छा बिहेव करना होगा, कभी बुरा, बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा। थोड़ा हिंट ऑफ बुरे के साथ अच्छा करते समय थोड़ा सा हिंट ऑफ बुरे के साथ बुरा करते समय थोड़ा सा सेंट, थोड़ा सा हिंट ऑफ अच्छा होना चाहिए, और अच्छे के साथ अच्छा करते समय थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र का, नमक मात्र का बुरा भी होना चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए। नहीं तो बहुत अच्छे के साथ हम अच्छा ही अच्छा करते रहते हैं ना, तो सामने वाला ये समझ लेता है कि ये भी पागल है, फिर वो हमारे साथ बुरा करने लगता है। इसलिए थोड़ा सा आपको पता है इस दुनिया के साथ कैसे बैलेंस करके चलना है। और इमोशनल अगर मैं बात करूँ इमोशंस में, तो आपको, आप इमोशंस में चाहे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो। आप बहुत
जो आपके सच्चे लोग हैं, आपने चूज़ कर रखा है कि पर्टिकुलर इन 4 लोगों के साथ ही जीवन में मेरा घनिष्ठ संबंध रहने वाला है, तो आप इतना नहीं सोचोगे। वहाँ पे आप बहुत फ्रीली जैसे हो वैसे, जैसा मन करे उतना इमोशंस, उतने पैसे खर्च करने को रेडी हो। तो आप इमोशंस में इस प्रकार से वर्क करते हो। और अगर मैं करियर वाइज़ बात करूँ तो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो होता है, या होने लग रहा है, या होगा। हाँ, अगर आप भी तीनों में से किसी भी सिचुएशन पे, तो कुछ ऐसा है जो आप मैजिशियन बहुत, यहाँ पे मुझे ये सिंड्रेला वाइब्स आ रही हैं, जो अ, नामुमकिन सा था उसका उस नाइट की पार्टी में जाना, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा ड्रेस मिला, सबसे अच्छा मेकअप, सबसे अच्छा जूता, सबसे अच्छा घोड़ा गाड़ी, सबसे अच्छे बाल, सबसे सबसे सुंदर। तो एक ऐसा मैनिफेस्टेशन जो आप सबसे अच्छा कर सको, सबसे अच्छा मैनिफेस्ट कर सको, एक ऐसी एनर्जी है। और डेथ का कार्ड बताता है कि ईगो आप में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ईगो का कुछ भी नहीं बचा। आपने आप इस रीबर्थ और ये सब को जान रखा है, दुनिया, यूनिवर्स सारा। तो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी पर हो आप इस समय, बहुत अच्छे समय, इल्यूजन से दूर हो। पाइल नंबर 5, 5 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ स्टाफ्स। ओके, नो, मेरे को स्पिरिचुअल लेवल पे जानना है ये क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 5, आप अपने कुछ पत्ते खोलना नहीं चाहते और आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप कुछ नॉलेज गेन कर लिया। स्पिरिचुअलिटी में आपने शायद कोई बहुत जैसे मेन मेन बीज जान लिया, कुछ मेन चीज़ जान लिया आपने स्पिरिचुअलिटी में, और आप वो पत्ता किसी के सामने नहीं खोलना चाहते। आप नहीं बताना चाहते किसी से भी वो बात। देखो, आपने अबंडेंट होने का तरीका खोज निकाला है। पैसा कैसे आएगा, स्पिरिचुअलिटी के आपने बहुत डीप रहस्य जान लिए हैं कि पैसा किस प्रकार से बनता है। स्पिरिचुअलिटी के बहुत डीप रहस्य। वाओ, आपने स्पिरिचुअलिटी का एक डीप रहस्य जान लिया है कि भिखारी हो जाओ तो वो सब देगा, शून्य हो जाओ वो सब देगा, उस पे छोड़ दो वो सब देगा। कुछ इस टाइप का। या फिर आपने कुछ अपना जाना है और थोड़ा सा अगर मुझे बताना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन जहाँ तक मैं कार्ड से पढ़ पा रही हूँ, आप स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत। आपको देख के कोई बोल दे कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप बहुत लग्जरी में जीते हो, आप धरती की सारी काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप जाके फ़कीर बन गए हो, संत बन गए हो, नहीं। लेकिन फिर भी आप इतने लग्जरियस किंग और क्वीन और बहुत खूबसूरत एनर्जी में हो, उसके बावजूद भी आपको कोई देख के कह सकता है कि आप बहुत बड़े संत हो गए, या फिर इस टाइप की एनर्जी है। आपने कुछ डीप रहस्य, हार्ट टू हार्ट ईश्वर से कुछ बात हुई है आपकी, हार्ट टू हार्ट। आपको बहुत कुछ गूढ़ ज्ञान दे दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू। बहुत, जहाँ पे आपकी कुछ कड़ी अटक रही थी वो मतलब आपकी कहीं भी कड़ी नहीं अटक रही है। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे आपको कोई गाइडेंस देने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल जर्नी में। नॉट फॉर गाइडेंस, मैं ये सबके लिए ओरेकल कार्ड गाइडेंस के लिए निकाल रही थी, बट आपके लिए मैं ऐसे ही शफल कर रही हूँ। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। कोई गाइडेंस है तो बताओ, नहीं तो कुछ और जो भी बात है। गाइडेंस है। गाइडेंस ये है कि आप पेड़ पौधों में जाओ, प्रकृति में जाओ, और खुद को एनर्जाइज करो। आपकी एनर्जी बहुत जैसे मैं कल एक पाइल में मैं बता रही थी कि सब में बहुत सारी एनर्जी झेलने की क्षमता नहीं होती है। हम कहती तो हूँ मैं, वाई भाई वाई भाई, लेकिन सबका शरीर उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे उसके लिए कैपेसिटी क्रिएट करते करते होती हैं वो चीज़ें। तो आप जब इस लेवल के स्पिरिचुअल हो तो आपकी बॉडी को भी उतना कैपेबल बनाने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को झेल ले जाए। क्योंकि हनुमान जी के मैंने उदाहरण दे के बताया था कि उनकी बहुत कैपेसिटी थी, उनके शरीर की भी बहुत कैपेसिटी है एनर्जीज़ को
बैलेंस करने की। उनकी सिर्फ आत्मा की कैपेसिटी नहीं है, आत्मा की तो सबकी कैपेसिटी होती है, लेकिन शरीर की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो तो आपका शरीर बहुत इसमें सफ़र करता है, आपका शरीर टूटता है, आपके बहुत सारे नर्व्स टूटते हैं, नए नर्व्स बनते हैं, नई नई तरीके से चीज़ें देखने समझने का मौका मिलता है। तो हम बहुत शरीर बहुत सफ़र करता है इस स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आप में बहुत हायर लेवल की एनर्जीज़ आ रही हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो इस समय आपके लिए प्रकृति में जाना, अपने शरीर को एनर्जी से फिलफुल करना और अपने शरीर को एक बड़ा घड़ा बनाना ताकि उसमें एनर्जी स्टे कर पाए, उसके लिए आपको प्रकृति में जाना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। नहीं तो आप अगर आपका घड़ा बड़ा नहीं होगा तो आपकी एनर्जीज़ आपको फिर उतनी ही दी जाएंगी कि भाई घड़ा तो भर गया, अब हम क्यों बहाएं, है ना। यूनिवर्स भी जानता है इस बात को। तो अपना घड़ा बड़ा करने के लिए आपको, अपनी एनर्जी का घड़ा बड़ा करने के लिए आपको प्रकृति में जाना लाभदायक रह सकता है। फाइल नंबर 4, स्पिरिट एनिमल की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट एनिमल, वाओ, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, बहुत ही गजब की सेल्फ लव एनर्जी है ये। लव की एनर्जी इज़ इनफ। किसी और से लव कर रहे हो, अपने आप से लव कर रहे हो, एक ही बात है, वन एंड सेम थिंग, क्योंकि हम सब एक हैं। अपने से शुरुआत हो, किसी और से शुरुआत हो लव की, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप से ही कनेक्शन और लव जोड़ना पड़ता है, ताकि तभी हम किसी और से और यूनिवर्स में किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी सही एनर्जी में हो आप, सेल्फ लव की एनर्जी में। देखो यहाँ और इसके नीचे आया है खूबसूरती के दोनों कार्ड एक साथ। हंस का जोड़ा बोल रही थी मैं, हंस का जोड़ा भी प्यार के लिए नाम फेमस है, और हंस अपने आप में खूबसूरती के लिए फ़ेमस है। वैसे ही यहाँ पे मैं सिंड्रेला देख रही हूँ, तो इस सिंड्रेला खूबसूरती के लिए फ़ेमस है, लेकिन ये कहाँ जा रही थी मिलने? अपने राजा के पास, अपने किंग के पास, प्रिंस के पास। तो यहाँ पे एक एक ही है। मुझे लग रहा है अगर अभी आपका कोई प्यार नहीं है आपके पास, तो आपका प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत सेल्फ लव और बहुत ब्यूटी की एनर्जी में हो। तो आपको अपना सही पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत ही सेल्फ लव आपको लव प्रदान करता है। आप समझ पा रहे हो अगर अपनी सारी चीज़ें, जो बहुत मैं जल्दी बोल रही हूँ। सेल्फ लव, जब इंसान अपने आप से प्यार करता है, फाइल नंबर 5, तो उसके तरफ प्यार आता है, अबंडेंस महसूस करेगा, अबंडेंस आएगा, वैसे ही वाली एनर्जी। लेकिन सबसे उच्चतम एनर्जी है लव की, तो सेल्फ लव अमेजिंग काम करेगा आपके लिए, आपकी कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। आप करियर में बहुत अच्छे पायदान पे जाने वाले हो, जा सकते हो। और यहाँ पे जो पीर का कार्ड है, जिसको हम टैरो, ओरिजिनल टैरो या क्लासिकल टैरो में इसको बोलते हैं हेरोफेंट। तो ये है कल्चरल साधु या फिर लेकिन यहाँ पे देखो, यह चित्रण के थ्रू इसमें ये भले कल्चरल कार्ड है, कल्चरल साधु या संत या पुजारी टाइप का कार्ड, लेकिन ये मस्जिद के बाहर बैठा है, ये पीर फ़कीर वाला कार्ड है। तो ये कल्चरल या फिर जैसे मुस्लिमिज़म में भाई जो अल्लाह अकबर का जो बात कहते हैं, जो शाम के टाइम पे चाहे 5 टाइम वो बोला जाता है, वो तो पर्टिकुलर वहाँ का साधु हुआ। मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, आप अगर मुस्लिम हो तो सॉरी अगर आपको हर्ट हो रही हैं बातें, तो बस मैं समझाना चाह रही हूँ। लेकिन बाहर जो बैठता है वो असली में ईश्वर से जुड़ा होता है, वो असली में वो दिखावा नहीं कर रहा होता, वो होता है। तो मुझे यहाँ पे वो एक एनर्जी लग रही है कि जो पंडित वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे संत वाली एनर्जी है। तो एक शो ऑफ नहीं है, वैसे भी आपका ईगो का डेथ तो हो ही रखी है, और लोग आपको देखते से कह सकते हैं कि ये कुछ डिफरेंट पर्सन है। बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप इस समय, और बहुत अच्छे पायदान पर भी हो लाइफ में। आपको पता है कि ये बार बार से फिर से नॉलेज गेन करने का टाइम आएगा। फिर से एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीखूंगा। फिर से एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं सेल्फ लव की एनर्जी में जाऊंगा। लगातार ये चीज़ें घटित होंगी, लेकिन मुझे पता है कि वो मैं वहीं पे नहीं घटित, वो राउंड तो है, लेकिन वो राउंड नहीं है, वो स्पार्कल में। एक और कार्ड में मैंने बताया था, और रीडिंग में
वो ऊपर उठ रहा हूँ, मैं लगातार ऊपर उठ रहा हूँ, वहीं 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 नहीं हूँ। भले ये जर्नी बार बार ऐसी ही लगेगी कि हम बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार पैदा होते हैं, मरते हैं। जिसने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं की है वही बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है। जिसने स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है ना, वो हर बार एक नई एनर्जी में पैदा होता है। आपकी अगर आपने सेल्फ लव पे काम कर लिया तो आप अब जब पैदा होगे तो आपको सेल्फ लव पे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने वो काम कर रखा है। आप अब किसी और टॉपिक पे काम करोगे, देने के टॉपिक पे काम करोगे, फिर अगले अगले जन्म में कुछ और, मतलब लगातार आपका विकास हो रहा है। देखने में तो लग रहा है जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, चीज़ें वहीं वही घटित होगी, फिर से जवानी आएगी, फिर से बुढ़ापा आएगा, फिर से मृत्यु होगी। दिखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर आप लगातार ग्रो कर रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो अब आपको डेथ से भी डर नहीं लगता, जन्म से भी डर नहीं लगता। वाह! और वही लोग असली में मोक्ष के लायक होते हैं जिनको डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से। जो लोग ये डर के करते हैं ना कि मरने से छुटकारा मिल जाए, पैदा होने से छुटकारा मिल जाए, वो असली नहीं है। उसको अभी विकास की ज़रूरत है। जो हर चीज़ से छुटकारा मिल जाए, जिसको ये बात का भी डर ना सताए कि मरना जीना से छुटकारा मिल जाए, नहीं, उसको इस बात का भी फ़र्क ना पड़े, मरने जीने का भी, वो है असली मोक्ष का हकदार। और आप उस एनर्जी की तरफ कदम रख रहे हो, बढ़ रहे हो, आपकी एनर्जी बढ़ रही है। प्लीज़ अपने आप का पानी में या फिर पेड़ पौधों में जाके अपना एनर्जी का घड़ा बड़ा करो। पाइल नंबर 5। ओके, पाइल नंबर 5, अगर रीडिंग रेजोनेट की, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो मुझे बताना। और अगर ये सब कर दिया तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।